जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण की कथा की कड़ी में तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय को करेंगे। इसमें मोह माया और असुरों का संवाद तथा शतधनु की कथा के बारे में सुनाया गया है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे आज का 18वां अध्याय। अध्याय को शुरू करने से पहले प्रभु का स्मरण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। इसमें श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, माया मोह ने देवताओं के साथ जाकर देखा कि दैत्य नर्मदा के तट पर तपस्या कर रहे हैं। दैत्यों को तप करते हुए देख मयूर पिच्छधारी दिगंबर और मुंडित केश माया मोह उनके पास जाकर बड़े ही मधुर स्वर मीठी वाणी में इस प्रकार से बोले। माया मोह बोला, हे दैत्याधिपतिगण, हे दैत्यपतिगण, आप किस उद्देश्य से तप कर रहे हैं? आप किस लौकिक फल की इच्छा को रखते हैं या पारलौकिक फल की? असुरगण बोले कि हे महामते, हमने परलौकिक फल की कामना से तपस्या आरंभ की है। इस विषय में तुम क्या कहना चाहते हो? माया मोह बोला, यदि आप लोगों को मुक्ति की इच्छा है तो मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो। आप लोग मुक्ति के खुले द्वार रूप इस धर्म का आदर सत्कार करें, क्योंकि यह धर्म मुक्ति में परम उपयोगी है। इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ और कोई भी धर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करने से आप लोग स्वर्ग अथवा मुक्ति जिसकी भी कामना करेंगे वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। आप समस्त लोग अति बलवान हैं, अति बलशाली हैं, इसलिए इस धर्म का आदर सत्कार कीजिए। श्री पराशर जी आगे बोले कि इस प्रकार अनेकों तरह की युक्तियों के सुंदर वाक्यों के द्वारा माया मोह ने दैत्यगण को वैदिक मार्ग से विचलित कर दिया। यह धर्म युक्त है, यह धर्म के विरुद्ध है, यह सत्य है, यह असत्य है, यह तो मुक्ति कारक है और इससे मुक्ति नहीं होती, यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य है, यह ऐसा नहीं है, यह ऐसा है। ऐसे अनेकों प्रकार के अनंत वादों को दिखलाकर माया मोह ने उन दैत्यों को स्वधर्म से विचलित कर दिया। माया मोह ने दैत्य से कहा कि आप लोग इस महाधर्म को अहर्थ अर्थात आदर दीजिए। इसलिए इस धर्म का आश्रय लेने के कारण वे आहर्त कहलाए। इस तरह माया मोह ने असुरों को त्रयी धर्म से विमुख कर दिया और वे मोहग्रस्त हो गए और पीछे उन्होंने अन्य दैत्यों को भी इस धर्म में लगा दिया। उन्होंने दूसरे दैत्यों को, दूसरों ने तीसरे दैत्यों को और तीसरे दैत्यों ने चौथों को तथा उन्होंने अन्यों को इस प्रकार से आगे धर्म में प्रवृत्त कर दिया। इस तरह थोड़े ही दिनों में दैत्यगण ने वेदत्रयों का प्राय त्याग कर दिया। इसके पश्चात जितेंद्रिय माया मोह ने रक्त वस्त्र यानी लाल रंग के कपड़े पहनकर उन असुरों के पास जाकर उनसे मीठे अल्प और मधुर शब्दों में कहा कि हे असुरगण,
यदि तुम्हें स्वर्ग या मोक्ष की इच्छा हो तो पशु हिंसा आदि दुष्कर्मों को त्याग कर बोध की प्राप्ति करो। यह समस्त जगत विज्ञानमय है, ऐसा समझो। मेरे वाक्यों पर ठीक प्रकार से ध्यान दो। इस विषय में विद्वानों का ऐसा ही मत है कि यह जगत अनाधार है। ब्रह्मजन्य पदार्थों के विश्वास पर ही यह स्थिर है तथा राग आदि दोषों से दूषित है। इस जगत संकट में जीव अत्यंत भटकता रहता है। इस तरह समझो, जानो आदि शब्दों में बुद्ध धर्म का निर्देश करके माया मोह ने असुरों से उनका निज धर्म छुड़वा दिया। यानी माया मोह ने पूरी तरह से राक्षसों के दिमाग को बदल दिया और उन्हें अपने धर्म से विचलित कर दिया। हे द्विज, मोहकारी माया मोह ने और भी अनेकानेक दैत्यों को भिन्न भिन्न प्रकार के विविध पाखंडों से मोहित कर दिया। इस तरह से कुछ ही समय में माया मोह के द्वारा मोहित होकर असुरगण ने वैदिक धर्म की बातचीत करना भी छोड़ दिया। हे द्विज, उन असुरों में से कोई वेदों की बुराई करता, कोई देवताओं की निंदा करता, कोई ब्राह्मणों की निंदा करता। वे कहने लगे कि हिंसा से भी धर्म होता है। यह किसी तरह से युक्ति संगत नहीं है। अग्नि में हवन सामग्री की आहुति देने से कहीं फल मिल सकता है? यह भी बच्चों की सी ही बात है। विभिन्न यज्ञों के द्वारा देवत्व पाकर यदि इंद्र को भी शमी आदि काष्ठ का ही भोजन करना पड़ा तो इससे तो पत्ते खाने वाला पशु ही अच्छा है। यदि यज्ञ में बलि किए हुए पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो यजमान अपने पिता को ही क्यों बलि नहीं दे डालते? यदि किसी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के भोजन करने से भी किसी मनुष्य की तृप्ति हो सकती है तो विदेश यात्रा करते समय खाद्य पदार्थ ले जाने की क्या आवश्यकता है? पुत्र घर पर ही श्राद्ध क्यों नहीं कर दिया करते? यह जानकर कि यह श्राद्ध आदि कर्मकांड लोगों की अंधश्रद्धा ही है, इसके प्रति उपेक्षा करना चाहिए और अपने श्रेष्ठ साधन के लिए मैंने जो कुछ बताया है उसमें रुचि लेनी चाहिए। हे असुरों, यदि श्रुति आदि आप्त वाक्य कुछ आकाश से नहीं गिरा करते, हम तुम और अन्य सबको भी मुक्ति में वाक्य को ग्रहण कर लेना चाहिए। श्री पराशर जी आगे बोले कि इस तरह से अनेक युक्तियों से माया मोह ने दैत्यों को विचलित कर दिया, जिससे उनमें से किसी की भी वेदत्री में रुचि नहीं रही। इस तरह दैत्यों के विपरीत मार्ग में प्रवृत्त हो जाने के कारण देवता अच्छी तरह से तैयारी करके उनके सामने युद्ध करने के लिए आ गए। हे द्विज, फिर तो देवताओं और असुरों में पुनः युद्ध शुरू हो गया। उसमें देवताओं के द्वारा सन्मार्ग विरोधी दैत्य मारे गए। पहले दैत्यों के पास जो स्वधर्म रूपी कवच था उसी से दैत्यों की रक्षा हुई। इस बार उसके कवच नष्ट हो जाने के कारण वे भी नष्ट हो गए, क्योंकि दैत्यों ने वेद त्रयी रूपी धारण वस्त्र को त्याग दिया था। इस कारण वह नग्न कहलाए। इसके पश्चात ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी से ये 4 आश्रय हैं। इसके अतिरिक्त 5वां कोई भी आश्रम नहीं है। यानी 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ये 4 प्रकार के आश्रम हैं। हे मैत्रेय, जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम को छोड़ने के पश्चात वानप्रस्थ या सन्यासी नहीं होता वह पापी भी नग्न कहलाता है। हे विप्र, सामर्थ्य होते हुए भी जो मनुष्य विहित कर्म नहीं करता, यानी जितना वो कर सकता है उतना भी नहीं कर सकता,
वह उसी दिन पापी हो जाता है तथा उस दिन रात में ही उसके समस्त नित्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, आपत्ति काल को छोड़कर और किसी समय एक पक्ष यानी 15 दिन का एक पक्ष होता है, एक पक्ष तथा नित्य कर्म का त्याग करने वाला मनुष्य प्रायश्चित से ही शुद्ध हो सकता है। जो मनुष्य 1 वर्ष तक नित्य क्रिया नहीं करता, उसके ऊपर दृष्टि पड़ जाने से साधु जन को सदैव सूर्य देव का दर्शन करना चाहिए। हे महामते, ऐसे मनुष्य का स्पर्श होने पर वस्त्र सहित स्नान करने से शुद्धि हो सकती है और उस पर पापात्मा की शुद्धि तो किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। जिस मनुष्य के घर से देवगण, ऋषिगण, पितृगण और भूतगण बिना पूजित हुए हताश होकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इस लोक में उससे बढ़कर अन्य कोई पापी नहीं है। हे द्विज, ऐसे मनुष्य के साथ 1 वर्ष तक बोलने, उसकी कुशलता पूछने और उसके साथ उठने बैठने से मनुष्य उसी की तरह पापी बन जाता है। जिसका शरीर अथवा ग्रह देवता आदि के निश्वास से निहित है, उसके साथ अपने घर, आसन और कपड़े आदि को न मिलाए। जो मनुष्य उसके घर में भोजन करता है, उसके आसन को ग्रहण करता है अथवा उसके साथ एक ही शैया पर सोता है, वह भी उसी के समान हो जाता है। जो मनुष्य पितृ, देवता, भूतगण तथा अतिथियों को भोजन करवाए बिना स्वयं भोजन करता है, वह पापमय भोजन करता है तथा उसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। जो ब्रह्मवादी जाति के लोग स्वधर्म को त्याग करके अन्य धर्मों में लग जाते हैं या हीन वृत्ति का अवलंबन करते हैं, वे नग्न कहलाते हैं। हे मैत्रेय, जिस स्थान पर चारों वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का मिलन हो, उसमें वास करने से मनुष्य की साधु वृत्तियां नष्ट हो सकती हैं या नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य देवताओं, पितरों, भूतों तथा ऋषियों, अतिथि गणों को भी भोजन करवाए बिना स्वयं भोजन कर लेता है, उससे बातें करने से भी लोग नरक में जाते हैं। अतः वेद तर्क के त्याग से दूषित इन नग्नों के साथ प्रायज्ञ पुरुष सदैव संभाषण और स्पर्श आदि का भी त्याग कर दे। यदि इनकी दृष्टि भी पड़ जाए तो श्रद्धावान पुरुषों का यत्न पूर्वक किया हुआ श्राद्ध देवता अथवा पिता महगण की तृप्ति नहीं करता है। कहा जाता है कि पूर्व काल में भूतल पर शतघनु नामक एक विख्यात राजा था। उसकी धर्म पत्नी, जिसका नाम रानी शैव्या था, वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह अत्यंत पतिव्रता, सत्य, शौच और अत्यंत दयालु थी। रानी शैव्या के साथ राजा शतघनु ने सर्वव्यापक देवादिदेव श्री जनार्दन जी की आराधना की। वे नित्य तन्मय होकर अनन्य भाव से होम, जप, दान, उपवास और पूजन आदि के द्वारा प्रभु की भक्ति किया करने लगे। एक दिन कार्तिकी पूर्णिमा को उपवास करके दोनों पति पत्नी ने गंगा जी में एक साथ स्नान किया। जब वे दोनों गंगा जी से स्नान करके बाहर निकले तो उन्होंने सामने से एक पाखंडी को आते हुए देखा। वह ब्राह्मण उस महात्मा राजा के धनुर्वेदाचार्य का मित्र था। अतः आचार्य होने की वजह से राजा ने उसे मित्र जैसा व्यवहार किया, क्योंकि राजा की पतिव्रता पत्नी ने उसका जरा भी आदर नहीं किया। वह चुपचाप मौन खड़ी रही और यह सोचकर कि मैं तो उपवास में हूँ, उसे देखकर सूर्य का दर्शन किया। हे द्विज, फिर उन दोनों पति पत्नी ने रीति के अनुसार प्रभु श्री हरि विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा की। यानी उनको देखकर राजा ने तो आदर सत्कार किया,
लेकिन रानी चुपचाप खड़ी रही और उन्होंने उसको कोई भी आदर नहीं दिया। तो कुछ काल के पश्चात राजा की मृत्यु हो गई। तब रानी शव्या ने भी चितारूढ़ महाराज का अनुगमन किया, यानी रानी शव्या भी चिता के साथ ही राजा के साथ ही मर गई, क्योंकि राजा शतधनु ने उपवास अवस्था में पाखंडी से वार्ता की। इस पाप के कारण उन्हें कुत्ते का जन्म मिला और रानी मौन रही थी, कुछ भी नहीं बोली, तथा वह शुभ लक्षणा काशी के राजा के यहाँ एक सुंदर कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। यानी राजा ने तो कुत्ते का जन्म लिया और रानी ने एक सुंदर कन्या का राजा के घर में रूप लिया। वह अपने पूर्व जन्म का पूर्ण ज्ञान जानती थी। काशी नरेश ने विवाह योग्य होने पर उसका विवाह करना चाहा, किंतु उस सुंदरी के विवाह नहीं करने की बात को सुनकर राजा चुप हो गए। उस कन्या ने अपनी दिव्य दृष्टि से अपने पति को कुत्ता बना हुआ देख लिया और विदिशा नामक नगर में जाकर उसे वहां कुत्ते की अवस्था में देखा। अपने पति को श्वान यानी कुत्ते के रूप में देखकर उस सुंदरी ने उसे अति उत्तम स्वादिष्ट भोजन करवाया। उस सुंदरी से इच्छित स्वादिष्ट भोजन को पाकर वह कुत्ता अपनी जाति के अनुकूल उस सुंदरी को चूमने चाटने लगा। उसके इस व्यवहार से वह सुंदरी अत्यंत संकुचित होकर बोली कि हे राजन, क्या आपको यह स्मरण नहीं कि गंगा स्नान के उपरांत पाखंडी से बात करने के कारण ही आपको यह कुत्सित योनि मिली है। श्री पराशर जी बोले कि उस सुंदरी के द्वारा स्मरण करवाए जाने पर श्वान यानी कुत्ते के रूप में जो राजा थे बहुत देर तक अपने पूर्व जन्म का चिंतन करते रहे। तब उसे सब बातें याद आ गई, यानी जो कुत्ता था जो राजा के रूप में था, उस कुत्ते को अपनी सारी बातें पिछले जन्म की याद आ गई कि वो एक राजा था। तब उसे सब बातें याद आई। तब कुत्ते रूप राजा ने अति उदास मन से नगर के बाहर आकर अपने प्राणों को त्याग दिया और फिर श्रृंगाल योनि में जन्म लिया। तब काशी राजकन्या ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसे दूसरे जन्म में श्रृंगाल योनि में उत्पन्न हुआ जान उसे देखने के लिए वह कोलाहल पर्वत पर पहुंची और वह सुंदरी उसको वहां पाकर बोली कि हे राजन, श्वान योनि में जन्म लेने पर मैंने जो पाखंड से वार्तालाप विषयक पूर्व जन्म की बातें आपसे कही थी, क्या वह आपको अभी याद है? उस सुंदरी राजकन्या के इस प्रकार कहने पर राजा शतधनु ने निराहार रहकर वन में श्रृंगाल योनि से भी अपने प्राणों को त्याग दिया। फिर वह एक भेड़िया बना। उस समय भी उस सुंदरी राजकन्या ने उसके पास जाकर उसे अपने पति को उसके पूर्व जन्म की याद दिलाई। वह सुंदरी बोली कि हे महामाया, तुम भेड़िया नहीं हो बल्कि तुम राजा शतधनु हो। तुम अपने पूर्व जन्मों में कुत्ता और श्रृंगाल होकर अब भेड़िया बने हो। सुंदरी के द्वारा यह सब स्मरण करवाए जाने पर राजा ने भेड़िए की योनि से भी प्राणों को त्याग दिया और गिग्र योनि में जन्म लिया। तब भी उस सुंदरी राजकन्या ने उसे वही स्मरण करवाया कि हे राजन, आप अपने स्वरूप को स्मरण कीजिए। अतः राजा ने फिर से प्राण त्याग दिए और फिर राजा ने मयूर योनि में जन्म लिया। मयूर अवस्था में उसका जन्म हुआ। यह ज्ञात करके वह सुंदरी राजकन्या उसके पास फिर पहुंच गई और उसकी सेवा करने लगी। उस समय राजा जनक ने अश्वमेघ नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में अमृत स्नान के समय उस मयूर को स्नान करवाया गया।
तब उस सुंदरी राजकन्या ने स्वयं भी स्नान करके राजा को स्मरण करवाया कि किस प्रकार उस पाखंडी से बातें करके अनेक योनियां पार करके आप इस योनि में आए हैं। अपनी जन्म परंपरा का स्मरण हो जाने पर राजा ने अपने प्राण मयूर के शरीर से भी त्याग डाले और फिर महात्मा जनक जी के पुत्र जनक जी के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया। तब उस सुंदरी राजकन्या ने अपने पिता काशी नरेश को विवाह के लिए प्रेरित किया, तो राजा ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर होने पर उस सुंदरी राजकन्या ने स्वयंवर में आए हुए उसे अपने पति को फिर से पति भाव से वर्ण कर लिया। उस राजकुमारी ने काशी नरेश की पुत्री के साथ अनेक प्रकार के भोग भोगे और फिर अपने पिता राजा जनक का स्वर्गवास हो जाने पर विदेह नगर का राजा बना तथा फिर बहुत से यज्ञ आदि किए, याचकों को बहुत सारा धन दिया, बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और शत्रुओं के साथ अनेकों युद्ध किए। इस प्रकार उस राजा ने पृथ्वी का न्याय के अनुसार पालन करते हुए राज्य भोग किया और अंत में धर्म युद्ध में अपने प्राणों को त्याग दिया। तब उस सुंदरी राजकन्या ने पहले के समान फिर से चितारूढ़ पति का विधि पूर्वक अनुगमन किया। इससे वह राजा उस सुंदरी राजकन्या के सहित इंद्रलोक से भी उत्कृष्ट अक्षयलोकों को प्राप्त हुआ। हे द्विजश्रेष्ठ, इस तरह से शुद्ध हो जाने पर उसने अपने समस्त पुण्यों का फल प्राप्त कर लिया। जो अकारण ही जटा धारण करते या सिर मुंडाते हैं, देवता अतिथि आदि को भोजन करवाए बिना स्वयं कर लेते हैं, समस्त प्रकार से शोचहीन है तथा जल दान और पितृ पिंड आदि भी नहीं देते, उन लोगों से वार्तालाप कर लेने से भी लोग नरक लोक में ही जाते हैं। तो ये था आज का हमारा श्री विष्णु महापुराण कथा का तीसरे स्कंद का 18वां और अंतिम अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। और इसके साथ ही हमारा आज का तीसरा स्कंद भी यहीं पर संपन्न होता है। अब हम आगे चौथे स्कंद को जानेंगे, उसके लिए हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहे। जय माता की।